औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज आपके सामने एक हदीस की रोशनी में तीसरे अशरे के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करनी है। हम सबको मालूम होना चाहिए कि आज तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। पहला और दूसरा अशरा मुकम्मल हो गया है, तीसरा अशरा चालू है। इस अशरे के ताल्लुक़ से एक हदीस आती है। हदीस का अरबी मतन यह है कि अन आयशता अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखलल अशरुल अवाखिरु अहयाल लैल व अयफज़ु अहलहु व शद्दुल मेज़रा। ये हदीस का अरबी मतन था। इसका उर्दू तर्जुमा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो रातों को ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर इबादत करते और अपनी बीवियों को भी जगाते। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर नवाफिल व तहज्जुद पढ़ती और खुदा की इबादत के लिए आप कमर कस लेते थे। मतलब ये कि पूरे जोश और इन्हमाक के साथ इबादत में लग जाते थे। तीसरे इस हदीस की रोशनी में अगर हम गौर करके देखते हैं तो तीसरे अशरे के ताल्लुक़ से बताया गया है कि ये जहन्नम से निजात का अशरा है। पहला अशरा रहमत का था, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का ये अशरा है। इस अशरे में बड़ी अहमियत का हामिल है। उसकी वजह एक और ये भी है कि अशरे में लैलतुल क़द्र भी आती है। हम कुरान का मुताला करते हैं तो उसमें जो सूरत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये सूरत जो क़द्र नाजिल हुई है वो इसी तरह इशारा करती है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तो ये इसी अशरे में वो रात भी आती है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है। दूसरे इस अशरे में एक और भी बड़ी अहम इबादत की तरफ होती है, वो है एतिकाफ़। तमाम मसाजिदों में ख़वातीन अपने घरों में एतिकाफ़ का एहतमाम करती हैं और एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से भी आता है कि अगर किसी आबादी में कोई शख्स भी एतिकाफ़ में नहीं बैठता है तो पूरी बस्ती उसके लिए कसूरवार साबित होगी, और अगर एक शख्स भी बैठ जाता है तो सारी बस्ती की तरफ से वो माना जाएगा। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि एक के बजाय कई लोगों को भी बैठने की कोशिश करनी चाहिए और एतिकाफ़ करना चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से लौ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब ये अशरा आता, जैसा कि हदीस से हमें साबित हो रहा है कि आप यूँ तो पूरे रमज़ान में ही पूरी तरह से इबादत में इन्हमाक रखते थे, इबादत में लगे रहते थे, बल्कि आता शाबान के 15 तारीख के बाद में ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। इसी तरह से इस अशरे की भी तैयारी आप बिल्कुल कमर कस लेते थे और पूरे इन्हमाक के साथ किया करते थे। तो हदीस से ही हमें सबक मिलता है कि हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोगों के अंदर जितनी इस्तात है, ताकत है, अपनी इस्तात भर पूरी तरह से इस अशरे को उसी तरह से मनाने की कोशिश करें, उसी अशरे से इसको इबादत में लगाने की कोशिश करें जिस तरह से इसकी ज़रूरत है। हमको भी अपने नमाज़ों की, अपनी इबादतों की, ख़ास करके क़याम लैल की, इसमें जो शब क़द्र की 5 रातें आती हैं उनका एहतमाम भी किया जाए, उसमें जागा जाए, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए। और जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये महीना कुरान का महीना है और कुरान के ही नुज़ूल हुआ था, तो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, उसका तर्जुमा, उसके माने मतलब पर गौर किया जाए। अभी एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही। उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि
जो लोग कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते हैं वो गुनहगार हैं, ये उनके अक़वाल है। हालांकि वो हो सकता है कुछ लोगों को इससे इत्तेफाक ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अहम बात है कि कुरान को समझ कर नहीं पढ़ा जाता है, जो कि किताब हिदायत है, जिससे हमें हिदायत लेनी चाहिए, तो उसको नहीं पढ़ते हैं। इस रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जो इसको समझने की भी कोशिश करते होंगे या समझ कर पढ़ा भी होगा, बहुत कम लोग ही ऐसे हैं। तो उसमें हमें जहाँ बहुत सारी इबादतें करनी है, और नमाज का, नवाफिल का, फ़राइज़ का, एक इबादत का और भी ख़ास करके हमें ख्याल रखना है, जो इस महीने, इस अशरे में उसकी और भी अहमियत हो जाती है, वो भी इसी अशरे में हमें करना है। इसमें फ़ितर सदक़े फ़ित्र भी निकाला जाता है, और सदक़े फ़ित्र गुरबा और मसाकीन का हक़ होता है, तो वो भी इसमें हमें निकालने की ज़रूरत है। जो ज़कात जिन पर वाजिब है वो भी उसमें अदा करें, और हम जहाँ पर इस अशरे में हुकूक अल्लाह की के ताल्लुक़ से इबादत में मुनहमिक रहें, उतना ही ज़्यादा, उतनी ही जुस्तजू के साथ हम अपने समाज में, अपने माशरे में जो हमारे गुरबा, मसाकीन, ज़रूरतमंद, परेशान हाल हैं, उनका ज़रूर ख़याल रखें। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, और इसमें एक हुकूकुल्लाह बताया गया है, एक हुकूकुल इबाद बताया गया है। तो हम लोगों की तवज्जो हमने महसूस किया है कि हुकूकुल इबाद की तरफ कम जाती है, और अल्लाह के नमाज नवाफिल पढ़ कर के हम मुतमईन हो जाते हैं। वो अपनी जगह पर है, लेकिन हुकूकुल इबाद अपनी जगह पर है। आप नमाज़ें भी एहतमाम करें, नवाफिल का भी एहतमाम करें, तरावी का भी एहतमाम करें, कुरान का मुताला करें, उसको समझने की कोशिश करें, और लोगों के हक़ भी अदा करने की कोशिश करें। एक बात बड़ी अहम और है, अगर हम जहन्नम से निजात चाहते हैं, और ये अशरा जहन्नम से निजात का बताया गया है, तो हमें रमज़ान का जो असल मकसद है उसे पूरा करना होगा। ये रोज़ों का, रमज़ान का जो मकसद कुरान में बताया गया है, हदीस में बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि आप बुराइयों से रुक जाएं। असल मकसद यही है। तो जहाँ हम अपनी नमाज़ों की, इबादतों के एहतमाम करें, वहाँ बुराइयों से रुकने की कोशिश करें। हम झूठ न बोलें, हम किसी को नाजायज़ न सताएं, किसी के प्रॉपर्टी जायदाद पर हमारी गलत नज़रें न जाएं, हम किसी का माल हड़प न करें, हम किसी को धोखा न दें, हम गाली गलौज न करें। एक हदीस आती है, उसमें कहा गया, एक बार एक सहाबी से अचानक गाली मुँह से निकल गई, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो देखिए गाली की कितनी वईद बताई है अल्लाह के रसूल ने। लेकिन हमारे समाज में हम देखते हैं कि लोगों का तकिए कलाम है कि गालियाँ बकते रहते हैं। गालियों से परहेज़ किया जाए, झूठ बोलने से परहेज़ किया जाए। अगर कारोबार करते हैं, दुकान है या नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर किसी को धोखा देना, किसी को गलत माल बेच देना, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों से परहेज़ किया जाए। और रोज़े का असल मकसद यही है, वो आपको रोज़ा जो है हलाल चीज़ से भी कुछ टाइम के लिए रोक देता है। जब हलाल चीज़ से रोक देता है, और हराम चीज़ की तो बात ही क्या, हराम चीज़ से तो बताया है कि एक मोमिन को अपने हराम चीज़ का तो ख्याल भी नहीं आना चाहिए और उसे रुक जाना चाहिए। और ये रोज़ा 1 महीने की ट्रेनिंग देता है आपको। 1 महीना आप एहतमाम भी करते हैं बहुत से लोग, लेकिन 1 महीने के बाद में हम देखते हैं फिर वही उनका रवैया चालू हो जाता है। तो ये चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए। इस अशरे को जो जहन्नम से निजात का है, हम अपनी इबादत की मशगूलियत के साथ साथ लोगों के हुकूक की तरफ भी तवज्जो दें, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें। और इस अशरे की एक दुआ भी बताई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्वन्नी। अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा दे, रहम फरमा दे। तो ये दुआ भी कसरत से करनी चाहिए। हर अशरे की दुआ थी, इस अशरे की भी यही दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्वन्नी। ये तहज्जुद में अकेले रोएं गिड़गिड़ाएं, उस टाइम पर ये दुआ मांगें और गलतियों से बचने की भी कोशिश करें। दुआ मांगें और गलतियों से बचने की भी कोशिश करें। ये चंद बातें थीं जो इस अशरे के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमको, आपको, सबको
ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔